बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बियोलॉजी सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई, इसके बारे में कौन कौन सी थ्योरीज थी। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टाइम टू टाइम सेवरल अटेम्प्ट्स की गई थी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, और इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई, जिनमें जो बहुत स्पेशल और मोस्ट फेमस जो थ्योरीज हैं वो हैं theory of special creation, theory of spontaneous generation, theory of biogenesis or non-spontaneous generation, theory of biochemical evolution and theory of panspermia। तो ये मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जिन लोगों ने दी, उन्होंने कहा कि जो लाइफ है या जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्रिएट किए गए बाय अ डिवाइन फोर्स। डिवाइन फोर्स से उनकी मुराद थी एक क्रिएटर, एक गॉड, जिसने अपने डिवाइन राइट से, अपनी डिवाइन पावर से, अपनी डिवाइन फोर्स से जो है लाइफ या लिविंग थिंग्स को क्रिएट किया, और फिर ऐसा ऐसा वो जो लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस होते गए, और हमारे पास आज की लिविंग थिंग्स हमारे पास आ गए। लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या कहा कि जो मेन इस थ्योरी का पॉइंट क्या था कि जो जितनी भी लाइफ है, जो लिविंग थिंग्स है, इसको क्रिएट किया गया बाय अ डिवाइन फोर्स, और डिवाइन फोर्स से बाद उनकी गॉड थी या अल्लाह था। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये थ्योरी प्रपोज की थी एरिस्टोटल ने, जो कि सॉरी, जो कि ग्रीक फिलोसफर थे। उनको उनको फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी कहा जाता है, और इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी कहा जाता है, या ए बायोजेनेसिस थ्योरी भी इसको कहा जाता है। यानी ए मीन विदाउट, बायो मीन लाइफ, जेनेसिस मीन सिंथेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ लाइफ विदाउट लिविंग थिंग्स। और उन्होंने क्या कहा कि जो लाइफ है, ये जो क्रिएट की गई है, ये क्रिएट की गई है फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। और उन्होंने अपनी एक फेमस स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था जो एफिड्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं या एफिड्स होते हैं, दे अराइज फ्रॉम रेन वाटर विच फॉल्स ऑन प्लांट्स। यानी जब बारिश होती है और उससे जो बारिश का जो पानी आता है, और वो पानी जब प्लांट्स के ऊपर गिरता है, तो उससे हमारे पास एफिड्स की फॉर्मेशन हुई। जो फ्लीज हैं, वो जो पुट्रिड मैटर है, जो वेस्ट मैटर है, उससे अराइज हुआ। और जो माइस है वो डर्टी साइलेज, यानी जो घास फूस वगैरह हमारे पास होता है, इससे माइस की प्रोडक्शन हुई। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कट कहा कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अराइज हो रहे हैं नॉन लिविंग थिंग से। और क्योंकि उस टाइम पर इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे, और जितने भी थ्योरीज थी वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होते थे, लिहाजा इनकी थ्योरी को किसी ने चैलेंज नहीं किया। और तकरीबन 2000 साल तक जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, या ए बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है, वो जो है वो अनचैलेंज रही तकरीबन 2000 ईयर्स तक। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, फ्रांसिस्को रेडी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को चैलेंज किया, और एक नई थ्योरी दी जिसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसको बायोजेनेसिस थ्योरी भी कहा जाता है, और ये प्रपोज की थी फ्रांसिस्को रेडी ने। और इसी ने ही सबसे पहले चैलेंज किया था एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। इनकी थ्योरी के मुताबिक जो लाइफ क्रिएट की गई है वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग से क्रिएट की गई है। और उन्होंने कहा कि जो लाइफ है इट इज क्रिएटेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। इनकी इस थ्योरी को सपोर्ट किया था लिज़ारो एंड पास्चर ने, लेकिन जो एक साइंटिस्ट है जॉन नीदम, उन्होंने इनकी थ्योरी को रिजेक्ट किया था। अब जो फ्रांसिस्को रेड्डी है, इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रिजेक्ट किया था। अब रेड्डी ने क्या किया, इन्होंने 3 जार लिए, और इन 3 जार के अंदर उन्होंने मीट के टुकड़े रख दिए। एक जार को उन्होंने ओपन छोड़ दिया, एक जार को उन्होंने गाज के साथ कवर कर दिया, जबकि जो थर्ड जार था उसको उन्होंने सील कर दिया। इसके बाद उन्होंने इन तीनों जार को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि जो जार ओपन था, उस जार के अंदर जो मीट था उसके ऊपर मैगट्स अपीयर हो गए थे, जबकि सेकंड जार जिसके ऊपर गॉज था, उसके सरफेस के ऊपर
टॉप सरफेस के ऊपर मैगट्स अपीयर हुए, जबकि वो जार जो कि सील था वहां पर कोई भी मैगट्स अपीयर नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे उन्होंने कंक्लूड किया, क्योंकि वो जार जो कि ओपन था तो लिहाजा वहां पर फ्लीज आई, उन्होंने यहाँ पर एग ले किए जिससे हमारे पास मैगट्स की अपीयरेंस हो गई। जबकि सेकंड जार जो था जो कि गॉज से कवर था, तो इसमें क्या हुआ कि जो फ्लीज थी उनको मीट तो नजर आ गया, लेकिन यहाँ तक ये पहुंच नहीं सके, यहाँ तक इनकी एक्सेस नहीं हुई। तो वो क्या हुआ कि घास के ऊपर ही आकर उन्होंने एग ले किए, जिसकी वजह से मैगट्स अपीयर हो गए। जबकि जो थर्ड जार था, क्योंकि वो सील था, तो फ्लीस को वो उसके अंदर जो मीट था वो नजर ही नहीं आया, लिहाजा वो वहां पर नहीं आई और उन्होंने वहां पर एग ले नहीं किए। इसलिए यह जो थर्ड जार जो सील जार था वहां पर मैगट्स अपीयर नहीं हुए। तो अपने इन रिजल्ट्स की बेस पे उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जो लिविंग थिंग्स है ये नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज नहीं होते, बल्कि ये लिविंग थिंग्स से ही अराइज होते हैं। रैली के एक्सपेरिमेंट के जवाब में एक साइंटिस्ट थे जॉन नीदम, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक उन्होंने फ्लास्क लिया, फ्लास्क में उन्होंने एक ब्रॉथ रखा, ब्रॉथ को उन्होंने हीट किया ताकि उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको किल कर दिया। उसके बाद उन्होंने उन्होंने इसकी जो ओपनिंग थी उसको एक कॉर्क के साथ सील कर दिया, लेकिन वो जो सीलिंग थी इनकी वो टाइटली सील नहीं था बल्कि लूजली सील रखा। और कुछ टाइम तक उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मैगेट्स थे या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो ब्रॉथ के अंदर उनको नजर आ गए। तो इस बेस पे उन्होंने सपोर्ट किया एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को और अपोज किया फ्रांसिस्को रेड्डी की थ्योरी ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। After Needham, another Italian scientist Lazzaro Spallanzani ने नीदम के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सील को लूज रखने के बजाय उसको टाइटली सील कर दिया। जब उन्होंने उसको टाइटली सील करने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया और आफ्टर सम डेज उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्रॉथ के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं आई। तो उन्होंने इस बेस पे फिर कहा कि जो लाइफ है, जो लिविंग थिंग्स है, वो नॉन लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस नहीं होते। स्पेलेंजी की एक्सपेरिमेंट के बाद नीदम ने उनके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए। उन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक लाइफ फोर्स यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन लिजारो ने उस लाइफ फोर्स को ही सीलिंग करने की वजह से ख़त्म कर दिया। तो जब लाइफ फोर्स ही नहीं रही तो वहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं आई। इन दोनों साइंटिस्ट के बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए, लुइस पॉस्चर, जिन्होंने फिर अपने एक फेमस स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया कि जो लिविंग थिंग है वो लिविंग थिंग से ही प्रोड्यूस होते हैं, जबकि वो स्पॉन्टेनियसली या नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस नहीं होते। उन्होंने क्या किया, एक व्हीकल लिया और उसके अंदर एक एक ट्यूब रखी, एस शेप ट्यूब रखी या स्वान नेक शेप ट्यूब रखी। उसके बाद उन्होंने उसको हीट कर दिया ताकि उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएं। अब उसके बाद हमारे पास जब साहब उन्होंने हीट करने के बाद इसको छोड़ा तो अब उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं था। अब क्या किया उन्होंने, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। तो उसके बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जो एस शेप के जो कर्व्स हैं, ये वाले पोर्शन, यहाँ पर उनको ग्रोथ नजर आई कर्व्स में, लेकिन ब्रॉथ के अंदर उनको ग्रोथ नजर नहीं आई। उन्होंने उससे ये कंक्लूड किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि एयर के अंदर प्रेजेंट थे, लिहाजा वो इस ट्यूब के कर्व के साथ जाकर अटैच हो गए, वहां पर ग्रो कर सके, लेकिन वो फ्लास्क के अंदर नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से वहां पर हमें उनकी ग्रोथ नजर नहीं आई। इस ये बताने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस ट्यूब को यहाँ से तोड़ दिया और इस फ्लास्क को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नजर आई। तो उन्होंने इससे फिर ये कंक्लूड किया कि जो लिविंग थिंग्स है ये नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से ही प्रोड्यूस होते हैं। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन। ये थ्योरी हमारे पास प्रपोज की थी दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम है ओपरन एंड हेल्डन। ओपरन एंड हेल्डन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन। उन्होंने ये कहा कि जो इनऑर्गेनिक गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हैं,
हाइड्रोजन गैस है, मीथेन गैसेस है, ये कन्वर्ट हुई हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं देन कन्वर्ट हुए हैं लाइफ के अंदर। लेकिन इस थ्योरी को इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, उन साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो ऑपरेन एंड हेल्डन ने कहा कि इनऑर्गेनिक गैसेस से लाइफ जो है कन्वर्ट हुई है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जब अर्थ नई नई बनी है तो उस टाइम पर वहां पर तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं था ना, और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई था और वॉल्केनिक स्टॉर्म भी था। तो इस वजह से वहां पर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। इस बेस पे इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक साइंटिस्ट था मिलर मिलर, उसने इस चीज को प्रूव किया। उसने यही तीनों गैसेस को वही कंडीशंस दी जो कि एट द बिगनिंग ऑफ अर्थ मौजूद थी, और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने देखा कि उसके पास तीन तरह के अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हुई, एक ग्लाइसिन, एक एस्फॉल्टिक एसिड और एक एलेनिन। तो इस थ्योरी को कहा जाता है फिर थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया थ्योरी के थिंकर्स ने प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो है स्पोर्स है, और ये आए थे आउटर स्पेस से और यहाँ पर आकर वो आबाद हो गए, और उन स्पोर्स से फिर लाइफ की फॉर्मेशन हुई। लेकिन इस थ्योरी को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया। क्रिटिक्स ने ये कहा कि ये जो स्पोर्स है अगर ये आउटर स्पेस से आए हैं तो दे शुड पास फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन एंड ड्राई कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, कि उसको इन दो कंडीशन से होकर इन स्पोर्ट्स को गुजरना पड़ा होगा। लेकिन इन दो कंडीशन में तो स्पोर्ट्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते, लिहाजा इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये डिफरेंट थ्योरीज थी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या आपने कोई सजेशन देनी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। Subscribe this channel and hit the bell icon so you get the notifications of upcoming videos.